पीछे थर्मोमीट्री में थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट में भी हमने पढ़ा था कि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर. काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर के साथ काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है. ओके kinetic interpretation of temperature. Right? For n molecules of mass m each, in volume V, P is equal to 1 by 3 mn upon V Vrms स्क्वायर. ये हमने पढ़ा था प्रेशर में. प्रेशर जब हम कैलकुलेट कर रहे थे, कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर बाय काइनेटिक थ्योरी. ठीक है. m मॉलिक्यूल, m मास का n मॉलिक्यूल, तो ये टोटल मास ऑफ गैस एंड ये वेलोसिटी ऑफ गैस. सो ये कितना होता है? मास ऑफ गैस अपॉन वेलोसिटी ऑफ गैस 1 by 3 रो v स्क्वायर. यही पढ़ा था ना हमने. राइट. नाउ PV is equal to 1 by 3 mn Vrms स्क्वायर. V को हम इस साइड ले गए. इफ नंबर ऑफ मोल्स आर n, ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है. अगर नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n है, सो n इज इक्वल टू हो जाएगा n अपॉन n नॉट. n नॉट क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर. ये तो मालूम ही होगा. सो ये आ गया और n इज इक्वल टू n इंटू n नॉट. ये वैल्यू इसमें रिप्लेस करेंगे. ये वैल्यू यहां रिप्लेस किया तो अभी एक और कर लो. PV इज इक्वल टू nRT, दैट इज बाय आइडियल गैस इक्वेशन. तो PV की जगह nRT आ गया. 1 by 3 m, स्मॉल n की जगह आ गया n नॉट Vrms स्क्वायर. एंड यहां से Vrms स्क्वायर, Vrms स्क्वायर ले, ये n तो कैंसिल हो गया. सो RT अपॉन n नॉट. नाउ R by n नॉट, R is what? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट n नॉट. तो ये हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दैट इज 3kT. देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m Vrms स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? 3 by 2kT. दैट इज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. देखो हम बार बार पढ़ रहे थे टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है. बार बार हमने ये पढ़ा कि टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है. बट कितना बढ़ती है? ठीक है,
तो काइनेटिक एनर्जी को टेम्परेचर से रिलेट करने के लिए हमने ये एक डेरिवेशन किया, करेक्ट। इस डेरिवेशन में हमने उस रिजल्ट को यूज किया जो हमने प्रेशर के लिए डिराइव किया था। दिस इज द रिजल्ट फ्रॉम द प्रेशर डेरिवेशन, करेक्ट। सो दैट इज, अब इससे हमने किया पीवी, वी को इधर मल्टीप्लाई किया, पीवी इज इक्वल टू 1/3 mn VRMS स्क्वायर, करेक्ट। नाउ ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे तो नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट किया। अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूल्स को अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करो तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं, तो हमारे पास ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ अवोगाड्रो नंबर आ गए। उसके अलावा हमें PV इज इक्वल टू nRT होता है, ये आइडियल गैस इक्वेशन से मालूम है। तो एक तो ये nRT हमने यहाँ प्लेस किया और ये n की जगह n/n0 यहाँ पे प्लेस किया, ओके। सो दिस वे हमारे पास ये इक्वेशन आ गई mv²/r इज इक्वल टू 3RT/n0। नाउ r इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो r/n0 इज इक्वल टू होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो इसको हमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से रिप्लेस किया। देन mv² आ गया, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², तो इसको हाफ mv² करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/2 kT। सो दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, मीन्स अगर हम टेम्परेचर को डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी, करेक्ट। यहीं से हम VRMS का रिलेशन भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे, देखो mv²/r इज इक्वल टू कितना हुआ, mv² RMS बाई इज इक्वल टू 3 kT, तो VRMS इज इक्वल टू हाउ मच, √3 kT/m, which we studied in the RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल में हमने ये स्टडी किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक, उसको समझने के लिए पहले मुझे आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना पड़ेगा एक रोटेशनल मोशन में, ओके। रोटेशनल एनर्जी याद करो, दैट इज हाफ I ω², याद आया, बोल दो हाँ ना। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होता था, हाफ I ω², और I वाज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एक स्फीयर है और ये एक स्फीयर है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये I1 है, ये I2 है, कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अगर ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 हो जाएगा ना, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mr²। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी क्लोज टू 0 होगी और इसकी एनर्जी कुछ अच्छी खासी होगी, राइट। ये मुझे यूज करना है इसलिए मैं बता रहा हूं, रिवाइंड करा रहा हूं आपको रोटेशनल मोशन। हो गया, यस सर, राइट, ठीक है। अब मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें ये पॉइंट मासेस ले लो, पॉइंट मासेस है, एंड ये मेरे पास 3 डिफरेंट एक्सिस है, एक्स,
ऐसे रोटेट कर रहा है, y ऐसे रोटेट कर रहे हैं, एंड z कैसे है, ऐसे अंदर को जाते हुए, ऐसे अंदर को जाते हुए। तो मैं क्योंकि 3D है तो ऐसे दिखा नहीं सकता, तो वी कैन शो लाइक दिस, ऐसे। ये z एक्सिस है, ये 3 एक्सिस है। इन तीनों में किस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लोज टू जीरो होगा और किस में नहीं होगा क्लोज टू जीरो? क्या क्लोज टू जीरो और नॉट क्लोज टू जीरो? सर क्लोज टू जीरो। नहीं, क्लोज टू जीरो होगा एक्स एक्सिस पे। देखो इससे कंपेयर करो, ये और ये सिमिलर है ना, वाई एक्सिस में तो इसके इक्विवेलेंट हो गया ना। यस सर। Right? So moment of inertia about the x-axis will be close to zero, while moment of inertia Iy and Iz will be appreciable. इतनी बात समझ में आई? आदित्य, ऋचा, धनश्री, यस सर। राइट, ठीक है। ओके, नाउ अभी मैं एक कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब कर रहा हूं। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द काइनेटिक थ्योरी, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेज ऑफ मोशन, यानी कितने तरीके से मोशन में है विद सम एनर्जी। करेक्ट? हम ऑब्वियसली मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, बट फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूं। इन हाउ मेनी वेज आई कैन मूव विद एप्रिशिएबल एनर्जी। मोशन में 3 टाइप के मोशन होते हैं। वन इज लीनियर, जिसको हम एक्चुअली बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। Second is rotational and third one is vibrational. ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन है, जिसमें से ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, और वाइब्रेशनल मोशन हमें इसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। करेक्ट? ये 3 टाइप के मोशन हो सकते हैं। तो नाउ लेट्स कम बैक टू मी। मैं क्या क्या कर सकता हूं? ट्रांसलेटरी मोशन, यस, आई कैन वॉक, आई कैन रन, ठीक है। 3 एक्सिस होती है, एक्स वाई जेड, लेकिन मैं सिर्फ 2 एक्सिस में वॉक और रन कर सकता हूं, 3rd एक्सिस में नहीं, ठीक है। हम एक प्लेन पे मूव कर सकते हैं, 3D नहीं। करेक्ट? अब बोलोगे मैं जंप कर सकता हूं, यस, आई कैन जंप बट अ लिटिल हाइट, सो दैट इज नॉट विथ टू मच ऑफ एनर्जी। तो मैं सिर्फ 2 तरीके से मूव कर सकता हूं। अगर हम ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें तो मोशन मस्ट बी विद एनर्जी, विद एप्रिशिएबल एनर्जी। अगर मोशन है तो उसको हम काउंट करेंगे। जो मोशन विद ज्यादा एनर्जी के साथ नहीं है उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो अकॉर्डिंगली मैं 2 ट्रांसलेटरी मोशन हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकते, क्योंकि एक प्लेन पे वॉक कर सकता हूं। एक प्लेन मींस 2 डायमेंशनल सिस्टम, तो 2 एक्सिस होंगी, तीसरी एक्सिस पे नहीं होगा। राइट? इतना समझ में आया? ठीक है, देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नंबर ऑफ वेज वन कैन मूव विद एप्रिशिएबल एनर्जी। करेक्ट? मोशन में 3 डिफरेंट टाइप के मोशंस, वन इज ट्रांसलेटरी मोशन, वन इज रोटेशनल मोशन एंड थर्ड वन इज वाइब्रेशनल मोशन। करेक्ट? अब मुझे कैलकुलेट करनी है अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी मैं कितने तरीके से मूव कर सकता हूं। सो आई स्टार्टेड विद द ट्रांसलेटरी मोशन।
कैन आई डू ट्रांसलेटरी मोशन? यस, आई कैन वॉक और आई कैन रन ऑन ए प्लेन। एक प्लेन पे वॉक कर सकता हूं, रन कर सकता हूं। अ प्लेन मीन्स 2 डायमेंशन सिस्टम, तो मैं 2 एक्सिस के अलोंग विद हाई लेवल ऑफ एनर्जी मूव कर सकता हूं। इज इट करेक्ट? बट थर्ड एक्सिस मीन्स अप डाउन, तो on the third axis I cannot move with high energy. I can jump but a little, थोड़ा सा, तो इसलिए तीसरा मोशन विद एनर्जी नहीं है। इतना करेक्ट? हाँ सर जो एरोप्लेन होता है सर वो 3 डायमेंशनल मूव करता है ना? कौन? एरोप्लेन। हाँ, एरोप्लेन 3 डायमेंशनल है, राइट। अब मैं यही ट्रांसलेटरी मोशन अगर बर्ड के बारे में बात करूं या एज आरुषि शेयर क्या एरोप्लेन के बारे में बात करूं, तो दैट इज 3 डायमेंशनल, तो 3 मोशन हो जाएंगे उसमें। बर्ड के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी? 3। इज इट ओके? बोलो। हाँ, चैतन्य, तनाश्री, ऋचा, कहाँ खो जाते हो तुम लोग? हाँ ना बोला करो। यस सर। राइट, तो ये तो हो गया ट्रांसलेटरी मोशन की बात। अब रोटेशनल मोशन की बात। आई कैन मूव लाइक दिस, दैट इज रोटेशनल मोशन, ऐसे घूमना, ठीक है। तो बट विल दैट मोशन बी विद हाई लेवल एनर्जी? नो, ठीक है। तो रोटेशन में कोई भी रोटेशन हम बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ नहीं कर सकते। अबाउट द वाइब्रेशनल मोशन, राइट, आई कैन वाइब्रेट लाइक दिस, बट वो भी बहुत ज्यादा एनर्जी से नहीं होगा, तो अकॉर्डिंगली मेरी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाती है? 2 आ जाती है। ओके, इतना समझ में आया? राइट, क्योंकि ये सब कुछ एनर्जी से रिलेटेड है, क्योंकि ये सब कुछ एनर्जी से रिलेटेड है, तो ट्रांसलेटरी मोशन, ईच ट्रांसलेटरी मोशन is 1 degree of freedom, each rotational motion is 1 degree of freedom, but each vibratory motion is 2 degree of freedom, right? हर एक वाइब्रेटरी मोशन 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। क्यों? क्योंकि वाइब्रेटरी मोशन में 2 डिफरेंट एनर्जीज साइमल्टेनियसली होती है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, वाइब्रेशन में आप देखो, पेंडुलम को वाइब्रेट कराओ, देन व्हाट इज हैपनिंग इन द पेंडुलम? द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू पोटेंशियल एनर्जी, इजंट इट? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूल्स के बारे में। एक सॉलिड में एक मॉलिक्यूल है, सॉलिड में एक मॉलिक्यूल है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी? बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से बात करें तो एक सॉलिड में एक मॉलिक्यूल है, वो मूव नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना? तो उसमें ट्रांसलेटरी मोशन तो नहीं होगा, नहीं होगा। वो रोटेट भी नहीं कर सकता, तो रोटेशनल मोशन भी नहीं होगा, बस वो अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करता रहता है ना? एक सॉलिड का जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या करता है? अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करता रहता है, तो वाइब्रेट करेगा। ऑब्वियसली 3 डायमेंशनल सिस्टम है, तो वो तीनों डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा। इज इट? एक मॉलिक्यूल है ऐसे, वो ऊपर नीचे आगे पीछे इधर उधर सब तरफ वाइब्रेट करेगा ना? आप उसकी वाइब्रेशन डिफाइन तो नहीं कर सकते कि वो ऐसे ही वाइब्रेट करेगा। उसको वाइब्रेट करना है, वो जिस भी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकता है उस डायरेक्शन में करेगा, तो वो 3 डायमेंशनल वाइब्रेशन होगा, होगा, राइट?
और हर एक वाइब्रेशन में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 3 डायमेंशनल वाइब्रेशन, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना? 6, राइट। तो एक सॉलिड मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होती है। ये बात समझ में आई? समृद्धि, जिया, आदित्य? सर ये 3 क्यों होगा सर? क्या बोलिए ऋषि? सर वो 3 क्यों होगा सर? 3, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल सिस्टम होता है ना, कोई भी सॉलिड 3 डायमेंशनल होता है ना। यस सर। हाँ, तो 3 डिफरेंट डायरेक्शन में वो वाइब्रेट कर सकता है। ओके सर। ओके, राइट। चलो, ऋचा समझ में आ रहा है? ओके, नाउ अब एक मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के बारे में बात करो। मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, इसका मोशन 3 डायमेंशनल होता है? तो ट्रांसलेटरी मोशन की 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी। हाँ चैतन्य? आदित्य, व्हाट डू यू से? गायब हो गया। ऋचा? राइट, क्योंकि गैस का मॉलिक्यूल है, किधर भी जा सकता है, तो 3 डायमेंशनल मोशन होगा। अभी हम जब लास्ट में अभी पीछे प्रेशर वाला डेरिवेशन कर रहे थे, तो हम 3 डायमेंशन मोशन की बात कर रहे थे, एक्स डायरेक्शन मोशन, वाई डायरेक्शन मोशन, जेड डायरेक्शन मोशन। तो उसके पास 3 ट्रांसलेटरी मोशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी। करेक्ट, राइट। नाउ अब रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो इट इज सेम एज, ये ऐसे रोटेट करेगा या ऐसे रोटेट करेगा या ऐसे रोटेट करेगा। इन ऑल द केसेस पॉइंट ऑब्जेक्ट इज ऑन द एक्सिस, सो एनर्जी इज नेग्लिजिबल, जो मैंने अभी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले कॉन्सेप्ट में बताया था। ठीक है, तो रोटेशन में कुछ भी नहीं होगा। अरे समझ लो बच्चा, नोट वोट करने को रहने देना तुम, अगर नोट करने में लगे हो तो, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत पेशेंस लगते हैं मेरे को भी। राइट, इतना समझ में आया? समृद्धि? आवाज नहीं आ रही समृद्धि तेरी? राइट, सो 3 ट्रांसलेटरी होंगे, 3 रोटेशनल होंगे, वो रोटेशनल नहीं होगा। ओके, और वाइब्रेट भी कहां करेगा ये? एक सिंगल मॉलिक्यूल गैस का वाइब्रेट करेगा नहीं, तो अकॉर्डिंगली कोई भी वाइब्रेशनल भी नहीं होगी। तो इट विल हैव ओनली 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें। राइट, थ्री वाइब्रेटरी मोशंस और एक वाइब्रेटरी मोशन इक्वल टू 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, तो 3 इंटू 2, एक वाइब्रेटरी मोशन 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर होता है। ओके, राइट। चलो अब एक डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, और थोड़ा रेस्पॉन्ड करो, कुछ नहीं हो रहा, कोई तुम्हारी जायदाद नहीं छीन जा रही। ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो ट्रांसलेटरी तो 3 होंगी ना? अब रोटेशन के बारे में बताओ इसका।
रोटेशन नहीं होगा। स्नेहा, आदित्य, जिया, मैंने ये एक्सप्लेन किया था। देखो रोटेशन में ये 3 एक्सिस होंगी, एक ये, एक ये और एक ये होंगी ना। एक मोशन के लिए होगी, इसके लिए होगी। हाँ, बाकी दो के लिए तो नहीं होगी ना। सिर्फ एक डायरेक्शन में रोटेशनल मोशन में जीरो, नियरली जीरो होगी, लेकिन बाकी दो में नहीं होगी। करेक्ट? ऑल एग्री? किसी को कोई डाउट तो बोलो। सर तो फिर इसका आंसर 2 आएगा। हाँ, 2 आएगा। सो रोटेशनल वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी? 2। करेक्ट? अब इसमें भी वाइब्रेटरी मोशन नहीं होगा, ठीक है। अभी मान लो, फिर मैं बताता हूं वाइब्रेटरी मोशन कब होगा। तो टोटल कितनी हो गई? 5। इस मॉलिक्यूल की 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इज इट क्लियर? राइट। अब ट्राइएटॉमिक बनाते हैं, उसमें आप बताना मेरे को। ये ट्राइएटॉमिक है, राइट। इसमें देखो, ये एक जो एटम है ना, वो 2 एटम के बीच में ये वाइब्रेट करेगा, ठीक है। ये जो एक एटम 2 एटम के बीच में है, वो वाइब्रेट करेगा। करेक्ट? तो इस एटम के वाइब्रेशन की वजह से इसके पास 2 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। अब ट्रांसलेटरी और रोटेशनल आप बताओ। सर ट्रांसलेटरी 3। दैट्स करेक्ट। रोटेशन 2, दैट्स करेक्ट। क्योंकि ये वाली नहीं होगी, है ना, ये वाली नहीं होगी, बाकी दोनों होंगी। तो 2 रोटेशन की तो टोटल मिला के कितनी हो गई? 7। ठीक है। ठीक है बच्चों? रीचा सो गई? जिया? राइट। अब एक मैं बता रहा हूं, उसका सब कुछ तुम बताना। ये एक मॉडल है ट्राइएटॉमिक, जिसको हम ट्रायंगुलर मॉडल बोलते हैं। ओके? एक्सिस ऐसे ड्रॉ करूंगा तो ये 2 के लिए 0 हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तो नहीं होगा ना, राइट? तो आप कोई भी एक्सिस लोगे तो एटलीस्ट वन ऑफ द मॉलिक्यूल इज आउटसाइड। तो इस केस में ट्रांसलेटरी 3 वाइब्रेटरी होगा ही नहीं। ट्रांसलेटरी 3, रोटेशनल 3, वाइब्रेटरी होगा ही नहीं, एंड टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 6। राइट? डिग्री ऑफ फ्रीडम, degree of freedom of a gas molecule is number of ways a molecule
is number of ways it is free to move with appreciable energy. Motions are translatory, rotatory, and vibrational. तीन डिफरेंट टाइप के मोशन हो जाते हैं, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल. Every molecule possesses at least 3 degrees of freedom for translatory motion. For translatory motion in 3 dimension. Each translatory and rotatory motion contribute 1 degree of freedom while each vibratory motion contribute 2 degree of freedom. A monoatomic molecule possesses 3 degrees of freedom. A diatomic molecule possesses 5 degrees of freedom. 3 translational plus 2 rotational. In general, every polyatomic molecule possesses 3 translatory degree of freedom, 2 or 3 rotatory degree of freedom, and certain number of vibratory degree of freedom. कहते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. ये लॉ क्या कहता है कि
जो मॉलिक्यूल की एनर्जी है वो उसकी जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसमें इक्वली डिवाइडेड होती है, जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है. सो एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल is equally divided among all of its degree of freedom. And it is equal to half kT, K is Boltzmann constant, per degree of freedom. In general, energy of a molecule with F degree of freedom is F by 2 kT. That is, for monoatomic molecule, it is 3 by 2 kT, and for diatomic molecule it is 5 by 2 kT. So ये है बेसिक कॉन्सेप्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम का. Specific heat of gas, and this is last topic of this chapter. Specific heat of gas. Specific heat क्या होती है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. A gas can have any value. A gas can have any value of a specific heat ranging minus infinity to plus infinity. Two principal specific heat are defined as first, molar specific heat at constant volume. CV से डिनोट करते हैं. It is amount of heat required to raise temperature of 1 mole gas by 1 degree at constant volume. That is, CV is equal to Q upon N delta T when V is constant. Second, molar specific heat
at constant pressure. Cp it is amount of heat required to raise temperature of 1 mole gas by unit degree when pressure is kept constant. When pressure is kept constant. So Cp is equal to Q upon N delta T when P is constant. Notes. First, Cp minus Cv is equal to R होता है. R is universal gas constant. एडियाबैटिक कांस्टेंट होता है. ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, वो अभी हम थर्मोडायनेमिक पढ़ेंगे तो उसमें आएगा. एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा होता है रेशो ऑफ Cp अपॉन Cv. थर्ड, इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम Cv इज इक्वल टू होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर. Cp इज इक्वल टू होता है F बाई 2 प्लस 1 इंटू आर एंड गामा इज इक्वल टू हो जाता है 1 प्लस 2 बाई